एपिसोड स्टार्ट होता है एक बोल्ड स्टेटमेंट से। उस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। वियर नींद में डूबा होता है, तभी अचानक एक ऑफिसर उसे जगा देता है और स्ट्रिक्ट वे में पूछता है, कल रात तुम्हें नींद नहीं आई क्या? वियर तुरंत बोल पड़ता है, मैंने ललित के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं पूरी तरह आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही ऑफिसर एक एक करके सबूत उसके सामने रखना शुरू कर देता है। सबसे पहले एक बटन जिसमें वियर का डीएनए होता है। ऑफिसर सीधा सवाल करता है, क्या ये तुम्हारा है? वियर थोड़ा शॉक होता है, फिर कहता है हाँ, लेकिन ये बहुत पहले खो गया था। ऑफिसर तुरंत बोलता है हाँ, क्योंकि ये ललित की बॉडी के पास मिला है। ये सुनते ही वियर के दिमाग में एक फ्लैश होता है और वो घबरा कर कहता है, शायद ये मेरी किडनैपिंग के टाइम गिर गया होगा। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हो। और उन्होंने ये बटन ललित की बॉडी के पास छोड़ दिया होगा। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑफिसर रुकता नहीं है। वो एक और सबूत दिखाता है, एक वॉच जिसमें भी वियर का डीएनए होता है। अब वियर अपनी तरफ से लॉजिक लगाते हुए बोलता है कि अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों करता? मुझे पता होता ना कि वो मर चुका है। ऑफिसर तुरंत काउंटर करता है और बोलता है, तो फिर तुम रिप्लाई किसको कर रहे थे? वियर कहता है, केल्विन। उसके पास ललित का फोन है, वो ललित बन के मुझसे बात कर रहा था। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि टाइमलाइन के हिसाब से केल्विन ने भी ललित को नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद मेरे साथ मिलकर उसको ढूंढ रहा था। अगर आप मेरी माने तो ललित को किडनैपर्स ने ही मारा है और मुझे फंसाने के लिए ये सब सबूत वहाँ छोड़ दिए गए हैं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारूंगा? लेकिन ऑफिसर शक भरी नजरों से कहता है, तुम केल्विन की बहुत क्लोज हो ना? अगर तुमने ये सब कुछ किया भी होगा तो वो तो तुम्हें बचाने के लिए हेल्प कर ही रहा होगा, राइट? अब वियर का गुस्सा फट पड़ता है और वो सीधा कहता है, अगर मैंने ये सब किया होता तो आपको बॉडी भी नहीं मिलती। ऑफिसर हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, वाह, तुम्हें तो ऑफिसर होना चाहिए। सीन कट होता है। सेम ऑफिसर फोन पर कैन से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि वियर के पास हर बात का काउंटर है, शायद वो बच सकता है। ये सुनते ही कैन गुस्से में कहता है, डीएनए से बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? अब ऑफिसर वियर से की हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर कैन बोलता है कि जब उसने केल्विन को खुद से इन्वॉल्व किया है तो तुम मेक श्योर करो वियर के साथ साथ अब केल्विन भी अंदर जाए। वो दोनों बचने नहीं चाहिए। उधर मिस्टर लेकिन लेविट को घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए वहाँ पर बॉडीगार्ड प्लान कर देते हैं। इतने में वहाँ लेनिन आती है। ये सब देखकर लेनिन बॉडीगार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने में लेविट की मदद करती है। इतने में लेविट दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है और लेनिन के साथ उसकी कार में होता है। लेविट उसे बताता है कि उनके भाई ललित की डेथ हो चुकी है और उसका सारा इल्जाम वियर के सर पर लगा दिया गया है। लेविट पूरी सर्टेनिटी के साथ कहता है कि ये सब केल्विन का किया हुआ है। वो वियर का यूज कर रहा था ताकि उस पर लास्ट में आरोप डाल सके। लेलिन थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन लेविट उसे कन्विंस करता है कि केल्विन के पास ललित का फोन भी था और वो वियर से ललित बन के बात कर रहा था। और जब हमको इस सब के बारे में पता पड़ा तो केल्विन पागलों की तरह बिहेव करने लगा। और तो और तुम यकीन नहीं करोगी, जब केल्विन ने हमको एयरपोर्ट पे देखा तो वो हमें ऐसा इंटेंस लुक दे रहा था जैसे वो हमें मार ही डालेगा। ये सब के पीछे केल्विन ही है। तभी लेनिन के पास केल्विन का कॉल आता है और लेनिन उससे मिलने का डिसीजन लेती है। जैसे ही लेलिट ये सब सुनता है तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब लेनिन बोलती है कि तुम मेरे साथ तो चल सकते हो, पर अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना। लेकिन लेविट जैसे ही केल्विन के सामने आता है वो उसको बिना कुछ सोचे समझे एक जोर का थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की और इल्जाम वियर के सर पर डालने की? सिचुएशन टेंस हो जाती है। लेनिन सिचुएशन को संभालती है और अब केल्विन से पूछती है क्या तुमने ये सब किया है? जो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसने ललित को रोका था क्योंकि ललित उसके इलीगल बिजनेस का सच वियर को बताने वाला था। उसने ललित को हर्ट करके ऑफिस में बंद कर दिया था, लेकिन बाद में वो वहां से गायब हो गया था। केल्विन कहता है, उसी वक्त वियर भी किडनैप हुआ था। मुझे लगा ये सब ललित का प्लान है और मैं उस सब में बिजी हो गया। केल्विन कहता है कि उसके बाद मुझे पता पड़ा कि ललित मलेशिया के लिए निकल गया है। मैंने फिर उसे इग्नोर कर दिया। अब लेविट पूछता है कि अगर ये सब सच है तो तुम ललित बनकर वियर से बात क्यों कर रहे थे? जिस पर केल्विन बोलता है कि मैं वियर को कुछ भी सच पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए। अब लेविट पूछता है, और फिर जब वियर को अरेस्ट किया गया तो तुम एयरपोर्ट में सेम टाइम पे क्या कर रहे थे? जिस पर केल्विन बोलता है कि मैं वियर को मुझे छोड़कर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था कि वो उसके फॉरेन जाने के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। लेकिन मुझे बाद में पता पड़ा कि वो ऑलरेडी उस पर मर्डर चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। मैं खुद उसको अरेस्ट होते देख शॉक हो गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही है कि केल्विन ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जिस पर केल्विन बोलता है कि शायद कोई ऐसा जिसको वियर और मुझसे दोनों से रिवेंज लेना हो। अब दोनों के मुंह से एक ही नाम निकलता है, कैन। लेविट पूछता है कि वो ये सब क्यों करेगा? जिस पर केल्विन बताता है कि वियर ने उसकी हेल्प की थी किंग्स ग्रुप को ओवरटेक करने में और अभी मिस्टर वट भी जेल में है, तो शायद कैन उनसे इसी सब का बदला ले रहा है। हो ना हो वियर की किडनैपिंग और ललित की डेथ के पीछे कैन का ही हाथ है। अब सच के और करीब पहुंचने के लिए केल्विन एक डेंजरस प्लान बनाता है, माफिया ग्रुप के एक मिडिलमैन रैम तक पहुंचने का। लेलिन सोर्सेस के थ्रू मीटिंग फिक्स करती है। लेविट साथ जाने को बोलता है, लेकिन केल्विन मना कर देता है और बोलता है कि तुम घर जाओ, फादर के साथ रहो, इस वक्त वो बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं।
और लेनिन को बोलता है कि तुम वियर से मिलने जेल में जाओ। जाते जाते लेनिन एक और सवाल पूछती है कि अगर इस केस में तुम इन्वॉल्व हुए तो किंग्स ग्रुप और वी ग्रुप के शेयर्स गिर जाएंगे, इतना लॉस तुम कैसे हैंडल करोगे? केल्विन सीधा जवाब देता है, अगर स्टॉक जीरो पर भी आ जाए फिर भी मेरे लिए वियर से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लेविट वहाँ से चला जाता है। इतने में नाना का कॉल केल्विन के पास आता है। उसकी बातों में टेंशन क्लियरली सुनाई देती है। केल्विन तुरंत उसे रियश्योर करता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं वियर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, तुम बस घर आ जाओ, हम मिलकर बात करते हैं। नाना घर पहुंचती है, सीधा सवाल करती है, वियर को अरेस्ट क्यों किया गया है? केल्विन उसे शांत करते हुए अंदर ले जाता है और कहता है, तुम बस ट्रस्ट करो, मैं सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ। अंदर बैठी लेनिन को वो कहता है, तुम नाना को सब कुछ सच सच बता दो, ये वियर की बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उस किडनैपर के माफिया बॉस से मिलने जा रहा हूँ। जैसे ही केल्विन वहां से निकलता है, लेनिन नाना को पूरी सच्चाई बताती है, वियर पर लगे इल्जाम, केल्विन का एंगल और कैन पर शक। वो उसे समझाती है कि हो सकता है पुलिस ऑफिसर मेरे डैड और कैन के साथ मिलकर वियर के खिलाफ ये सब कर रहे हो। नाना थोड़ी डर जाती है, लेकिन लेनिन उसे रियश्योर करती है कि हम सब लोग मिलकर वियर को बचा लेंगे, तुम टेंशन मत करो। अब नाना बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी लेनिन उसके लिए चॉकलेट लेकर आती है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है कि ये खाओ, जिससे कि तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हो। अब नाना वहां से जाने लगती है। तब लेनिन उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पहले से ही पता था। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे रिवेंज के थ्रू मैं लॉयडी ग्रुप को ओवरटेक कर पाऊंगी। नाना थोड़ी हर्ट होती है और कहती है, फिर मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूं? वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारी कंपनी है। लेनिन सीधा कहती है, एक बार वियर का मैटर सॉल्व हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एटमॉस्फेयर हल्का करने के लिए नाना अचानक एक गेम प्रपोज करती है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुम आंसर नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी। लेनिन थोड़ा स्माइल करती है और गेम स्टार्ट होता है। पहला सवाल, तुम्हें मैं कब से पसंद आई? अब लेनिन उसको बताती है कि जब तुम लड़के का गेटअप लेकर बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आई थी, तुम्हारी आंखों में जो फियरलेस स्पार्क था उसने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी थी, एक छोटी सी लड़की जो किसी से भी नहीं डरती। नाना ब्लश करती है और बोलती है, बट मैं तो अभी भी छोटी हूँ। अब नाना पूछती है, मेरा कौन सा बॉडी पार्ट तुम्हारा फेवरेट है? लेनिन फ्लर्ट करते हुए उसे टच करती है और कहती है, ये वाला, और इस पार्ट से तो तुम किसी भी एंगल से बच्ची नहीं लगती। ये मोर इंटेंस होता है। अब नाना पूछती है कि मेरे फेस में तुम्हें क्या पसंद है? ये सुनते ही लेनिन बिना आंसर दिए सीधा नाना के लिप्स पर किस कर देती है। दोनों एक किस शेयर कर रहे होते हैं, तभी अंदर से आवाज आती है। पुलिस घर पर आ चुकी होती है वारंट के साथ और पूछती है, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, एविडेंस कलेक्ट करना है जिससे पहले कि एविडेंस गायब हो जाए। लेनिन कामली कहती है, बिल्कुल, मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई का किलर कौन है। बीच में से बाहर जाकर ऑफिसर तुरंत कैन को कॉल कर बताता है, केल्विन यहाँ से निकल चुका है, शायद वो रैम के पास पहुंच भी गया हो। उधर केल्विन रैम से मिलता है और सीधा डील रखता है, मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, बदले में मुझे तुम्हारा एक आदमी चाहिए। रैम हंसकर कहता है, तुम्हें लगता है मेरा आदमी लेना इतना आसान है? केल्विन बिना डरे जवाब देता है कि ये लास्ट ऑफर है, वरना किंग्स ग्रुप और वीसीजी ग्रुप तुम्हारी राइवल कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है और रैम गन निकालते हुए कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेकिन फिर पूछता है, इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ। केल्विन उसे प्रॉमिस करता है कि अगर साईं पकड़ा गया तो फिर तुम्हारा नाम इसके बीच में नहीं आएगा। फाइनली रैम मान जाता है, लेकिन जैसे ही केल्विन वहां से निकलता है, रैम सीक्रेटली कैन को कॉल करके सब बता देता है और बोलता है कि डील के चलते मैंने साई का लोकेशन दे दिया है, मुझे नहीं लगता साई तुम्हें धोखा देगा, इसके आगे तुम डील कर लेना। केन तुरंत दूसरी साइड कॉल करता है और बोलता है कि तुमने केल्विन को वहां तक कैसे पहुंचने दिया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कोई बात नहीं, मैं वियर को हैंडल करता हूँ, तुम साई का काम खत्म करो। अब केल्विन साई के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि तुम कैन के अंडर काम कर रहे थे ना, इस वक्त कैन और रैम दोनों ही तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो और मुझसे हाथ मिला लो। जिस पर साई उस पर चिल्लाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुमने खुद वियर को मेरे पास मारने के लिए छोड़ दिया था। केल्विन सीधा सवाल करता है, लैलेट को तुमने ही मारा है ना? जिस पर साई हाँ बोल देता है। इतने में ही अचानक से पीछे से फायरिंग शुरू हो जाती है। एकदम से सब कुछ भगदड़ में बदल जाता है। केल्विन साई को बचाते हुए उसको साथ लेकर भागता है। तभी उसका बॉडीगार्ड चाव एंट्री लेता है और दोनों को कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। तभी केल्विन शॉक में पूछता है, तुम यहाँ? चाव बताता है, आपने मुझे जॉब से निकाल दिया था, लेकिन लेनिन ने मुझे हायर कर लिया था कैन पर नजर रखने के लिए। उसे कभी मुझ पर शक भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे बोला था कि मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। केल्विन हल्का सा रिग्रेट फील करता है और बोलता है, सॉरी, इतनी सी बात के लिए मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था। उधर मिस्टर वर्ट लेविट से बात करते हुए क्लियरली अपसेट होते हैं। लेविट उन्हें बताता है कि केल्विन वियर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और किडनैपर से मिलने भी गया है, लेकिन मिस्टर वर्ट तुरंत बोल पड़ते हैं, उस जैसे इंसान पर मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेविट भी एग्री करता है, ट्रस्ट तो मैं भी नहीं करता, पर उसकी हालत देखकर लगता है कि वो इस बार सच में सीरियस है। अब दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन गेट पर ही उन्हें रोक दिया जाता है कि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप अभी उससे नहीं मिल सकते। अंदर का सीन और भी डार्क हो जाता है। ऑफिसर बियर को कहीं ले जा रहा होता है। अचानक वो ऑर्डर देता है, लाइट्स ऑफ करो, जिस पर बियर घबराते हुए पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? अब ऑफिसर धीरे से बियर के कान के पास आकर बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा गेम, अब होगा तुम्हारा खेल खत्म, और तुरंत उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है।
कुछ ही पलों में वियर बेहोश हो जाता है और ऑफिसर उसे जेल के अंदर सेल से ऐसी पोजीशन में लटका देता है जिससे लगे कि उसने खुद सुसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद ये न्यूज पूरे में हो जाती है कि वियर ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये सुनकर वहाँ पर नाना और लेनिन पहुंचती हैं। नाना रोते हुए बोलती है कि वियर कभी भी ये सब नहीं कर सकता। कुछ देर बाद इतने में वहाँ पर केल्विन साई को लेकर पहुंचता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये असली किलर, अब मेरे वियर को छोड़ दो। पुलिस तुरंत साई को अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाती है। बाहर नाना और लेनिन बैठे होते हैं। केल्विन उनके पास आता है और बोलता है, वियर कैसा है, चलो उससे मिलते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। लेकिन लेनिन धीरे से कहती है, वियर हॉस्पिटल में है। केल्विन थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर बोलता है कि चलो तो फिर वहां चलते हैं। तभी नाना टूट पड़ती है और आंसू के साथ चिल्लाती है, अब कैसे मिलोगे तुम मुझसे, तुम्हारी वजह से वो अब नहीं रहा, मुश्किल है उसका बचना, तुमने मार दिया उसे, तुमने उसके साथ जो किया उसके बाद उसने खुद को खत्म करना आसान समझा। ये सुनते ही केल्विन का दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो खुद अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है। कुछ देर बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। नाना और लेनिन वहाँ पहुंचते हैं जहाँ मिस्टर वट ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आकर सीरियस टोन में कहता है कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रहा है, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। तभी केल्विन वहाँ पहुंचता है लेकिन मिस्टर वट उसे देखकर फट पड़ते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ, और तुमने मेरे बेटे को क्यों चुना ये सब करने के लिए, उसकी हालत देखो, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। केल्विन चुप हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज, ना कुछ बोल पाता ना रिएक्शन दे पाता, सिर्फ वही वर्ड्स उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगते हैं कि तुमने उसे मार दिया। सीन कट होता है। उधर जैसे ही सब सच सामने आने वाला होता है, एक और शॉकिंग ट्विस्ट सब कुछ उलट देता है। साई को पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है, जैसे किसी ने अंदर ही अंदर सब मैनेज कर लिया। और बाहर आते ही उसके लिए एक टैक्सी रेडी होती है जो रैम ने भेजी होती है। साई बिना कुछ सोचे समझे उसमें बैठ जाता है और उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन जैसे ही टैक्सी थोड़ी दूर जाती है अचानक ड्राइवर कार रोक देता है। साई कंफ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ। ड्राइवर धीरे से मुड़ता है और बिना कुछ सोचे सीधा गन निकाल देता है, फायरिंग स्टार्ट कर देता है और कार के अंदर ही साई का खेल खत्म हो जाता है। उधर सीन कट होता है। केल्विन अपने घर पहुंचता है और बिल्कुल अंधेरे और साइलेंस में उसके दिमाग में गिल्ट का तूफान चल रहा होता है। हर एक बात, हर एक डिसीजन उसके सामने फ्लैश हो रहा होता है। उसका कंट्रोल खुद से टूटने लगता है। वो खुद ही खुद से लड़ रहा होता है और इस सब से डील करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैवी अल्कोहल इनटेक कर रहा होता है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही वियर की वो हालत की है। और केल्विन की इसी वल्नरेबल कंडीशन पे एपिसोड का एंड होता है। अब सवाल उठता है, क्या वियर सच में बच पाएगा या ये केल्विन की जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन के रह जाएगा, और इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।